जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत खास। इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा रहने वाली है कि मार्च 2023 का जो महीना है वो मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा है। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है मार्च के महीने में, ये हमारे विस्तार से चर्चा रहेगी। हमारी ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड ये वीडियो है, जिसको हम कहते हैं राशिफल, मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति मार्च की शुरुआत में आपकी राशि से किन राशियों में है, किन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और उनका आपके जीवन में क्या फल होगा, और उपाय की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम बताकर आपको साथ साथ चलेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपकी राशि से अगर हम पंचम भाव में देखें तो केतु है, जो शुक्र की राशि में, इसका मतलब शुक्र के अनुसार फल देंगे। तो वहीं नवम भाव में सूर्य शनि बुध का योग बन रहा है, दशम में है गुरु शुक्र, एकादश भाव में राहु है और 12वें घर में मंगल लंबे समय से चल रहे हैं। इस महीने परिवर्तन के बारे में बात करें तो सूर्य देव परिवर्तन करेंगे 14 मार्च को, फिर परिवर्तन होगा मंगल का 12 मार्च, बुध 16 मार्च और शुक्राचार्य भी 12 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये तो था परिवर्तन। अब इस परिवर्तन का आपके जीवन पे फर्क क्या पड़ेगा, ये हमारा आज का विषय रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा है, कि आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान कैसा रहेगा, आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो आपके कहाँ तक, कितने हद तक काम आएंगे। ये सब किस पर निर्भर करते हैं, ये सब आपकी राशि के लॉर्ड पर निर्भर करते हैं कि आपकी राशि का मालिक अगर गोचर में पीड़ित है, परेशान है, तो आपको रिजल्ट नहीं देने देता। आपकी राशि का मालिक बुध है, नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ लॉर्ड शनि के साथ है, यानी ये कहीं ना कहीं एक अच्छी भूमिका है कि बुध राशि का मालिक होके 9वें घर में बैठा है और 9वें घर के मालिक शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि की ढैया भी आपसे मुक्त हो चुकी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल है। ये ग्रहों की स्थिति आपके सम्मान को गिरने नहीं देगी, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं लाएगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखेगी, यानी आत्मविश्वास बना रहेगा, मन के अंदर धैर्य रहेगा, पेशेंस रहेगा कि नहीं भी मुझे मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। यानी ये स्थिति बुध ग्रह के द्वारा इस पूरे महीने दी जाएगी। ये बुध ग्रह 16 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी आधा समय ये 9th हाउस में निकालेंगे, आधा समय आपके कर्म भाव में निकालेंगे। यानी पहले भाग्य स्थान में होंगे, फिर आएंगे कर्म भाव में। कर्म भाव में आते ही ये ग्रह होगा नीच का, लेकिन वहां पर बैठे हैं बृहस्पति, जो कर्म भाव के मालिक हैं, और वहां पर आ जाएगा राशि का मालिक। तो ये समझिए कि राशि का मालिक जब दशम भाव के स्वामी बृहस्पति से संबंध बनाएगा, दशम भाव में नीच का होगा, लेकिन उसका नीचभंग राजयोग बृहस्पति से होगा। वहीं दूसरी तरफ ये चारों केंद्र के मालिक हैं। बुध पहले चौथे का मालिक है, बृहस्पति सप्तम और दशम का मालिक है। जब ये युति 16 मार्च के बाद यहाँ बनेगी तो ये प्रोफेशनली अच्छी है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। यदि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, काम की शुरुआत चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे ये काम मिल जाए, मुझे ये अवसर मिल जाए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या मुझे नई नौकरी मिल जाए, नया काम की शुरुआत हो जाए, तो ये वो बेटर समय होगा जो 16 मार्च के बाद आपके जीवन में आकर ही रहेगा। 16 मार्च के बाद ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ विवाह चाहिए, वैवाहिक जीवन अच्छा होना चाहिए, रिश्ता आ जाए इस दौरान, कोई वर या वधु मिल जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 16 मार्च के बाद स्थितियां बेहतर है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, या उससे संबंधित कुछ लाभ लेना चाहते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ चीज अटकी हुई है, तो वो भी 16 मार्च के बाद होंगी, क्योंकि बुध चौथे का मालिक होकर चौथे को देखेगा, जिसके साथ बृहस्पति भी उसको देखेगा। यानी चारों केंद्रों के अच्छे फल, चाहे वो नौकरी हो, पद प्राप्ति हो, कार्य क्षेत्र हो, सम्मान हो, व्यापार हो, और आपकी हेल्थ है, आपका सम्मान है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये सब इस बुध और गुरु के योग से बनती दिखाई देगी। 9th हाउस का 9th लॉर्ड सूर्य ने अस्त किया हुआ, ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा भाग्य का मालिक ही जब अस्त हो गया तो भाई मैं क्या करूं। मेरे तो एफर्ट्स पूरे चल रहे हैं, लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, और वो भाग्य साथ कब देगा, 14 मार्च के बाद। 14 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन यहां से हो जाएगा। ये सूर्य तीसरे के मालिक होकर दशम भाव में पहुंच जाएंगे, तो आपके भाग्य की गुत्थियां खुलनी शुरू हो जाएंगी, आपका भाग्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपके भाग्य के अंदर जो अड़चने हैं, जो प्लेनेट को अस्त किया हुआ था भाग्येश को, वो वहां से सही होगा, यानी शनि अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। वहीं सूर्य दशम भाव में आएगा तो टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं से या कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं करनी पड़ती हैं और उनसे लाभ भी मिलता है।
ये सूर्य के परिवर्तन से आपको इस दौरान मिलेगा। 14 मार्च के बाद करेंगे सूर्य परिवर्तन। कहाँ आएंगे? दशम भाव में, जहां पर बुध, बृहस्पति और सूर्य का एक संयोग बनेगा, क्योंकि पीछे पीछे बुध भी 16 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो ये स्थिति भी अपने आप में कुछ अच्छी ही हुई है। अब आप शुक्र को देखिए, दशम भाव में शुक्र है 12 मार्च तक, बृहस्पति भी वही है, भाव का स्वामी वहां बैठा है, पंचम भाव के मालिक शुक्र के साथ बैठा है, यानी एजुकेशनली समय अच्छा ही चल रहा है। मैं शिक्षा के दृष्टिकोण से इसको खराब नहीं कहूंगा। जो शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो बुद्धि लगा रहे हैं, उनके लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप अपने आप ही भ्रमित हो जाओ, अपने आप ही कोई गलती कर दो तो बात अलग है, अदरवाइज प्लेनेट आपको यहाँ देने को तैयार है। इस शुक्र का 12 मार्च को राशि परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही राशि परिवर्तन होगा ये 11th हाउस में शुक्र पहुंच जाएंगे। अब पंचम का मालिक 11th में बैठकर पंचम को वापस देखता है, यानी मेरे ज्ञान से, मेरी बुद्धि से, मेरी योजनाओं से, मेरी एजुकेशन से मुझे लाभ मिलेगा। पंचम का मालिक कहाँ गया? लाभ में, यानी बुद्धि, शिक्षा सब लाभ में पहुंच गए। वहां राहु है, आपकी इच्छाओं को बढ़ा सकता है। शुक्र राहु का योग बनेगा, आपकी इच्छाओं को प्रबल करेगा कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पे पैसे आ रहे हैं तो मैं भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ा लूं। तो वो चीजें यहाँ हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। ये शुक्र राहु का योग अच्छा ही है आपके लिए, इसको मैं कोई नुकसान का योग नहीं कहूंगा। यानी शुक्र पंचमेश होकर अगर एकादश में जाएंगे तो लाभ के अवसर ही बढ़ाने वाले होंगे। अब एक मेजर प्लेनेट इस हॉरस को आज के इस महीने में आप अगर देखेंगे तो वो है मंगल। मंगल पिछले 6 महीने से राशि से 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये मंगल कभी वक्री होते, कभी मार्गी होते, कभी आगे आते, कभी पीछे आते, लेकिन अब 12 मार्च को ये मुक्ति आएगी एक तरीके से इनकी, यानी यहां से अब ये निकलेंगे फाइनली, वृषभ से निकलकर राशि में आ जाएंगे। पहली बात, मंगल और बुध की परम शत्रुता है। दूसरा, मंगल छठे घर का मालिक होकर राशि में, यानी 12 मार्च के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान रखो एक बात, क्योंकि छठा घर है रोग, ऋण, रिपु। रोग का मालिक वहां गया है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने एग्रेशन का ध्यान रखना है, अपने क्रोध का ध्यान रखना है कि आपको व्यर्थ में क्रोध नहीं करना, व्यर्थ में एग्रेशन नहीं करना है, बिना वजह अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी है, या बिना वजह किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना। कौन सा काम कब करना उसके प्रति सोचना पड़ेगा कि अब मैं कौन सा काम करने जा रहा हूं, उस काम को करने का मेरा क्या रिजल्ट है, तभी उस काम को करें। बिना सोच विचारे काम ना करें, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। ये ऋण का भाव है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में जो ईएमआईज व्यक्तियों के ऊपर चल रही है, जो लोन्स लोगों के ऊपर चल रहे हैं, उनसे संबंधित चिंता भी ऐसी स्थितियों में हो जाती है। कहीं ना कहीं वो पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन उसका प्रेशर आप इस दौरान महसूस करेंगे। गोपनीय तौर पर शत्रु भी आपको पीड़ा देने की कोशिश करेगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधान रहें, चाहे दुपहिया वाहन है, चाहे आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, इसमें ध्यान रखें, नहीं तो आपको किसी प्रकार का चोट आदि लग सकती है। क्योंकि मंगल जब राशि में गोचर करेगा तो चौथे भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि देगा, यानी मंगल की वजह से पारिवारिक कलह ना हो जाए, क्रोध की वजह से पारिवारिक कलह ना हो जाए, जीवन साथी के साथ मतभेद ना आ जाए, इसका आपको ध्यान रखें। यानी इस महीने अगर देखें तो मंगल से चिंता है और किसी रूप में चिंता नहीं है। और इस चिंता से बचने के लिए क्या है? हनुमान जी की आराधना से बढ़िया कोई साधन है भी नहीं। हाथ जोड़िए हनुमान जी के, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान अष्टक कर सकते हैं, सुंदर कांड कर सकते हैं। जो आपको हनुमान जी की आराधना में ठीक लगता है वो यहाँ करने पड़ेगा आपको मार्च के महीने में। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सभी ग्रह आपके फेवर में है, चाहे आपका भाग्य है, चाहे आपका कर्म है, चाहे आपका लाभ है। लगातार सभी स्थितियों में ग्रह पॉजिटिव है, सिर्फ मंगल से बचना है, उसके लिए हाथ जोड़िए हनुमान जी के और आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मार्च का महीना कहीं ना कहीं काफी बेहतर है मिथुन राशि के जातकों के लिए। जो कमियां हैं वो बताई हैं, जो सावधानियां उनको ध्यान रखें और जीवन में आगे बढ़ें। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।